हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, नेचर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री। ये चैप्टर नंबर 1 है हमारी क्लास 9 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। कौन सी केमिस्ट्री? क्लास 9 की फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल के अंदर A to Z चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका फ़ील उठाएंगे। सारा काम है फ़ील उठाने का। जब तक फ़ील नहीं आएगा तब तक हम जद्दोजहद करते रहेंगे। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने नन्हे से प्यारे से और लवली से चैनल फेडरल का मंजन पर। यहाँ पे आपको बिल्कुल VIP वाला मंजन बेचा जाएगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। एंड शेयरिंग इज़ केयरिंग। वेल, हम क्या करेंगे आज के चैप्टर के अंदर, इसको जान लिया जाए तो बेहतर है। आपको पता लगे कि इस वीडियो में आप पढ़ने क्या चाह रहे हो। पहली बात, हम इंट्रोडक्शन करेंगे केमिस्ट्री का। हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे केमिस्ट्री का। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे? हम जानेंगे वाई केमिस्ट्री। हमें केमिस्ट्री पढ़नी क्यों है या केमिस्ट्री की नीड क्यों है, तो हम ये जानेंगे इसके बारे में। अगली चीज़ जो कि हम पढ़ेंगे वो है केमिस्ट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हुई। नेक्स्ट थिंग जो कि हम स्टडी करेंगे वो है इसका जो आपके पास इसकी जो नेचर है साइंस के अंदर, नेचर विद रिस्पेक्ट टू साइंस। ये कुछ 4 बातें हैं हम आज के लेक्चर के अंदर जानेंगे। हम बताएंगे कि केमिस्ट्री की शुरुआत या इस इल्म का आगाज़ कैसे हुआ था। ये जो भी नोट्स मैं बना रहा हूँ ये जो भी नोट्स हैं ये आपको फ्री में मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट्स चाहिए कौन से भी सब्जेक्ट के, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, तमाम जो लेक्चर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, सब फ्री में हम दे रहे हैं। फ्री में अगर चाहिए तमाम नोट्स तो आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैसेज करें, हमें फेडरल के मंजन ग्रुप में ऐड कर लें। हमारा ग्रुप है, वहाँ पे हम तमाम नोट्स सेंड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। हमने बच्चों को पढ़ाना है और उनकी हेल्प करनी, डेट्स वाई हमने फ्री में रखे हैं। तो जाओ जल्दी कांटेक्ट करो और ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। वहाँ पे सारा मटेरियल जो हम पढ़ाते हैं, लेक्चर्स के जो PDFs हैं, टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वेल, लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं काफ़ी अरसों से। जैसे हमारे पास साइंस है, हमारे पास साइंस एक इल्म है, ठीक है। साइंस एक इल्म है। साइंस का जो अल्फाज है, ये साइंस का जो अल्फाज आया है, ये अल्फाज आया साइंशिया से। ये अल्फाज आया साइंशिया से। इस अल्फाज की मायने होती है टू नो, जानना, किसी चीज़ को मालूम करना, किसी चीज़ को जानना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, डेट इज साइंस। द प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग इज कॉल्ड साइंस। हमारी किताब इस चीज़ को बड़े अच्छे अल्फाज में समझाती है। द प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग, ये एक अमल है, जानने का अमल, साइंस जिसको कहा हुआ। हमें जानना क्यों ज़रूरी है, चीज़ों को जानने की ज़रूरत क्यों है, मतलब जानने का क्यों है। सबसे अच्छी एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल, कोई छोटा बच्चा होता है घर में, कोई चाइल्ड होता है लेस देन 10 ईयर्स, किसी सफ़र में जाता है तो वो अपने अब्बू से पूछता है, अब्बू ये क्या है? अब्बू खुदा कौन है, हमें दिखाई क्यों नहीं देता? मतलब फितरत है। आस्किंग अ क्वेश्चन इज अ नेचर। आस्किंग व्हाई, आस्किंग एनी क्वेश्चन इज नेचर, इज अ नेचुरल थिंग। सवाल करने का जो हमारी आदत है, इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ इस्लामिक रिलीजन,
तो आप शुरू से इस बात में अंडरस्टैंड होंगे कि हज़रत आदम ने भी सवाल किए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भूलने की बीमारी थी, इसलिए हम इंसानों में आ जाती है। तो कुछ अमल हज़रत आदम के ने हुए, क्योंकि हम हज़रत आदम की औलाद हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन। तो हमारे अंदर वो खूबियाँ आती हैं नस्ल से लेकर नस्ल तक। तो वहाँ पर भी सवाल करने की आदत थी, इसलिए वो नेचुरल थिंग है, फितरी आदत है हमारी। बच्चा करता है सवाल। तो जानना मतलब बच्चे को क्या करना है, बच्चे को जानना है। क्यों सवाल करता है? टू नो, जानने के लिए। वाह, सवाल क्यों करता है? तो एक बात लिख लें, आस्किंग ए क्वेश्चन इज अ फर्स्ट स्टेप टू नो एनीथिंग। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टू नो एनीथिंग। फर्स्ट स्टेप टू नो एनीथिंग। किसी चीज़ को जानने के लिए पहली चीज़ ये होती है, ये पहला कदम होता है जो आपको उठाना पड़ता है। सवाल करेंगे, खुद से ही करें या किसी और से करें, तभी आपको जवाब मिलेगा। फर्दर बात, हमारी ट्यूशन्स चल रही हैं। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 की ट्यूशन्स चल रही हैं हमारी, बहुत बेहतरीन ट्यूशन्स चल रही हैं। ठीक है, इसके अंदर हम तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस एंड इंग्लिश, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से। अंदाज एग्ज़ाम ओरिएंटेड अंदाज है, एंट्री टेस्ट वाली प्रिपरेशन वाला अंदाज है, जो कि आपको हेल्प करेगा। हमारे बच्चों की बोर्ड के अंदर 99% से ऊपर आ चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गर्व से कह रहे हैं 95% से सबकी आई है, उससे कम किसी की नहीं आई। हम गर्व से कह रहे हैं। हम बच्चे को नोट्स देते हैं, टारगेट पेपर देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, बैचेस चल रही हैं हमारी। एंड राइट नाउ हमारी 3 बैचेस कंप्लीट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल की। बस अब चौथी बैच में पेंडिंग में है। जल्दी जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवाएं और अपने आप को यकीनी बनाएं, और अपने बोर्ड्स में हासिल करें अच्छी अच्छी मार्कें, जिससे आगे जाके आपको हेल्प मिले। मार्क्स लाना हमारी गारंटी है। हम बच्चे के ऊपर मेहनत करेंगे, टाइम लगाएंगे, A to Z काम की चीज़ बताएंगे, 24/7 उसके कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, हम क्लियर करेंगे। हमारी तरफ से ये फीचर्स हैं। आपको नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैसेज करें, हम आपको फर्दर डिटेल्स देंगे। हमारे पास जो फैकल्टी है, टॉप लेवल पाकिस्तान की फैकल्टी है, जो पढ़ाने के बेहतरीन से बेहतरीन असातिज़ा हैं, जिन्होंने अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं और की हैं, अंडरस्टैंड की, और पता नहीं कितने सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाएं और ज्वाइन करवाएं। वेल, हमारी गुफ्तगू यहाँ पे चल रही थी साइंस के बारे में, जानना। ठीक है, तो वक्त के बाद ये जानना ज़रूरी नहीं है 1800 के बाद, 1700 के बाद, 1500 के बाद, 1900 के बाद। सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को जानोगे चल क्या रहा था, वो साल याद कर लेना कि 1800 के अंदर ये हुआ, 1842 के अंदर केमिस्ट्री आई, ये किसी काम का नहीं है। कॉन्सेप्ट जानो, कॉन्सेप्ट जानते हो फिर जियो, नहीं जानते मर जाओ, अच्छा है। तो साइंस की 3 ब्रांचेस आई हमारे पास। जो पहली ब्रांच थी हमारे पास साइंस की, पहली जो आती है हमारे पास, वो होती है फिज़िक्स। दूसरी है केमिस्ट्री। मैं एक्स्ट्रा के अंदर नहीं जा रहा, जो हमारे कोर्स के साथ इंक्लूडेड है हम वो गुफ्तगू करेंगे, ज़्यादा नहीं। और फिर आती है बायोलॉजी। ये साइंस की 3 ब्रांचेस हैं। पहली वाली जो आपके साथ डील करती है, हम जो पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी पहली ब्रांच है, वो है फ़िज़िक्स, जो कि बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फ़िज़िक्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो फिज़िक्स किसके साथ डील करती है आपकी, सिर्फ ये याद रख लो, फिज़िक्स आपकी डील करती है लॉज ऑफ नेचर के साथ, कुदरत के कवानीन, और एंड मैटर और एनर्जी के साथ। मैटर और एनर्जी का क्या ताल्लुकात है, यानी कवानीन के साथ डील करती है।
केमिस्ट्री आपकी डील करती है मैटर की बनावट के ऊपर, मैटर की बनावट, मैटर की कंपोजिशन कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है और कैसा बिहेव कर रहा है, कंपोजिशन, चेंजेस क्या आ रहे हैं, चेंजेस, बिहेवियर, ये क्या क्या है, मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुकात है, थोड़ा बहुत मतलब कंपोजिशन के हवाले से चेंजेस क्या आ रहे हैं वो। फिज़िक्स जनरली लॉज के साथ डील करती है। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हयातात की स्टडी, जो हयात हैं, जो चीज़ें ज़िंदा हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने कैरेक्टराइज किया है इसको इसके लेवल के ऊपर, कौन सबसे ज़्यादा मशहूर है, कौन बहुत बड़ा पॉपुलर है, या मतलब ये समझो कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ुद मुख्तियार है, जिसकी खुद की अपनी इंपॉर्टेंस है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स दोनों का इस्तेमाल करती है, केमिस्ट्री फिज़िक्स का इस्तेमाल करती है। फिज़िक्स फ़िलहाल वो इतना यूज़ नहीं करता किसी चीज़ को, केमिस्ट्री की हेल्प लेता है फिर भी। हमने ये गुफ्तगू जानी कि साइंसेस ये थी। अब ये 3 ब्रांचेस करने का काम ये था, हमें समझना था कि आपकी जो नेचर है उसको 3 कैटेगरीज में डालें कि हम उसको पढ़ना आसान हो। हम ग्रुपिंग कर लें कि जिससे हमें पता लगे इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है, इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है, इसलिए हमने ग्रुपिंग की। फर्दर मोर ये हमारे पास थी, केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? सवाल है वाई केमिस्ट्री, इसका जवाब देना है आपने। वाई केमिस्ट्री मतलब हमें मैटर के अंदर चेंजेस आने को मतलब क्यों पढ़ना है, ये वो इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका जवाब आपको आना चाहिए। तो हम इसको आपको एक इमेज से दिखाते हैं इस चीज़ को। ये 2 चीज़ें हैं, ये दोनों सख्त हैं, सॉलिड हैं, टाइट है, लेकिन ये आपका पाना है जिसको आप फ्रेंच भी कहते हैं, समहाउ फ्रेंच भी कहते हैं, ये आपका पाना है। तो ये जंग क्यों गया है? इसको कहते हैं जंग जाना, जंगना, और इंग्लिश में कहते हैं इसको रस्ट, रस्ट हो गया, रस्टिंग हो गई है इसकी। ये जंग गया है क्यों? जबकि जो आपका चांदी का बर्तन है, आपके घर की जो पतीली है जहाँ पे आप शाम के वक्त जो मकई है, मकई को बॉयल कर रहे होते हैं या आलू को उबाल रहे होते हैं, ठीक है, या सब्ज़ी पका रहे होते हैं, घर पे जाके देखो वो बिल्कुल गोरी चिट्टी लगी पड़ी है। ये परफेक्ट है, बिल्कुल कोई इसके साथ नहीं हुआ। मतलब ऐसा क्या, इसके साथ कौन से गलत गलत काम हुए हैं जो कि इसका रंग लाल हो गया, ऑरेंज हो गया, मतलब ब्राउन हो गया? कौन से गलत गलत काम इसके साथ पेश आए? और ये इसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि कोई सीधी मुई नहीं देख रहा इसका, कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा उसको, मतलब वो बिल्कुल जैसा है वैसा ही है, और इस बेचारे के धाने फुदीने निकल गए हैं अच्छे खासे। ऐसा क्यों? किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब कैसे आएगा किसको? तो केमिस्ट्री ही है जो कि इसके सवालों का जवाब हमें देगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारी केमिस्ट्री है जो कि इसको अंडरस्टैंड करेगी और बताएगी यार ऐसा क्या हो रहा है कि इसको रस्ट हो रहा है। गॉट इट? तो इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है? सो हम इसको थोड़ा सा फैंसी स्टाइल में लिखते हैं कि इसके साथ कौन से गलत गलत काम हो रहे हैं। ये इन कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से हमें इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। हमारे ज़िंदगी के अंदर अंडरस्टैंड करना था आपकी जो हम कहते हैं किसी चीज़ को पानी लग जाए उसके ऊपर तेल लगा लो। जैसे अगर यहाँ पे लड़के हैं वो मोटरसाइकिल को ऑयलिंग करते हैं और ऐसी लोहे की चीज़ें होती हैं। अगर आपके घर में कोई न्यू दरवाज़ा आ रहा है, कोई डोर आ रहा है न्यू, ठीक है, आपके घर में कोई डोर आ रहा है न्यू, तो आप क्या करते हो? उसको लाल कलर का रंग करवाते हो। पहले कहते हैं यार इसको कलर करवा लो। कलर क्यों करवाते हो? क्योंकि इस पर जो है ना रस्ट नहीं लगे, रस्ट ना लगे, रस्ट से बचाने के लिए आप इसको रंग करवा देते हो। सिंपल। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए केमिस्ट्री की नीड पड़ी और हमने डेवलप करवा ली। मैंने अपनी निगाहें इन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के ऊपर डाली है। आपके जो SLOs हैं यहाँ पर AKU नहीं लिखा हुआ कि मुझे किस हिसाब से चलना है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि इस लेसन को पढ़ने के बाद ये 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब मैं जो 6-7 लेक्चर बनाऊंगा इतनी लंबी लंबी छोड़ूंगा हरू भरू की और बड़ी बड़ी फंकारियाँ दिखाऊंगा लेक्चर्स के अंदर, तो
वो आप जब सुनेंगे और उसके नतीजे में आपको क्या आएगा, ये 4 चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। ज़्यादा आ रहा है कि भाई हमारे टीचर ने लंबी लंबी छोड़ी, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन ये 4 चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए। वेल, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। अब जो आपकी केमिस्ट्री है वो क्या करती है, आपके पास वो जो जंग लगा वहाँ पे चेंजेस क्या है, आपको जंग लग गया, इसके अंदर चेंजेस आ गए, तो उस चेंजेस को स्टडी करती है केमिस्ट्री। क्या मटेरियल के अंदर चेंजेस आ रहा है, मटेरियल क्या क्या तब्दीली में आ रहा है। केमिस्ट्री किन किन चीज़ों को पढ़ती है, केमिस्ट्री कुछ 5 चीज़ों को पढ़ती है, वो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो हम केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हम पहली जो चीज़ पढ़ते हैं वो काम की चीज़ ये होती है, आप कंपोजिशन पढ़ते हैं मैटर की। क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन। मैटर की कंपोजिशन बनते हैं, उसकी बनावट कैसी है। दूसरी चीज़ क्या पढ़ते हैं आप, दूसरी चीज़ आप ये पढ़ते हैं कि बिहेवियर क्या है मैटर का। अगली चीज़ आप क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है मैटर की। चौथी चीज़ पढ़ते हैं आप, मैटर और एनर्जी का क्या ताल्लुकात है इसमें, मैटर एंड एनर्जी का क्या ताल्लुकात है। पांचवी चीज़ आप पढ़ रहे होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। ये कुछ चीज़ें जो कि आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं मैटर की। अब इस एक एक को हम थोड़ा डिटेल के अंदर जानते हैं कि ये एक एक चीज़ क्या बता रही है और किस चीज़ को रेफर कर रही है। कंपोजिशन कहती है बनावट, कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, तो इसमें हम पढ़ते हैं बनावट किसी चीज़ की। जैसे वाटर की बनावट क्या है, तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर की जो आपकी बनावट है, वाटर के जो हम रेफ़र करते हैं, वाटर की बनावट है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं H2O है, ठीक है। पानी कंपाउंड जो है वो H2O से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट चीज़ जो हम चलते हैं बात करते हैं वो है बिहेवियर। बिहेवियर यानी इसका बर्ताव कैसा है, मतलब ये कैसे रिएक्ट करेगा जब पानी को किसी और चीज़ से मिलाया जाएगा, ये कैसे होगा, ठीक है। इसका बर्ताव समझना होता है हमने, कि जैसे आपने तेज़ाब के अंदर हाथ डाला, आपका हाथ चलेगा, पानी में हाथ डालोगे पानी नहीं चलेगा, ऐसा क्यों होता है आपको समझना होगा, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज़, कुछ खुसूसियात होती हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी होती है। प्रॉपर्टीज़ यानी इसका खुसूसियात। तो जब आप इनकी खुसूसियात को पढ़ते हैं आपको इल्म में होता है कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आउटकम क्या आएगा, एक आउटकम समझो, फ़ायदा क्या होगा इस चीज़ का। हम लिख रहे हैं फ़ायदा इस चीज़ का क्या होगा, हमें पता चलेगा इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता चलेगा हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैटर और एनर्जी का ताल्लुकात क्या है, बेसिकली मैटर और एनर्जी क्या है। अगर आप लिक्विड को हीट करें, अगर आप लिक्विड को क्या करो, सिंपली इस चीज़ को हम यहाँ पे लाते हैं। अगर आप क्या करो, लिक्विड को हीट करो तो इसके अंदर चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या वेपर्स के अंदर। तो इसके अंदर चेंजेस आए, हमने क्या बोला, केमिस्ट्री के चेंजेस इन मैटर। तो हमें मैटर और एनर्जी देने से इसके अंदर चेंजेस आ गए, इसको समझना होगा। पानी को बॉयल कर रहे हो, भाप जाके उड़ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, ये H2O दिखता है कैसे भाई, ये जो आपका H2O है, H2O दिखता कैसा है, ये आपका जो H2O है दिखता कैसा है यार, ये दिखता थोड़ा अजीब है। इसका जो शेप है, इसका ऐसा शेप है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला शेप इसका हमें पता चला हमने जब इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया। ये आपका कौन सा है, वाटर का शेप है H2O। ये आपके प्यारा सा ऑक्सीजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है। तो ये दिखता कैसा, ये हमें केमिस्ट्री बताएगी। केमिस्ट्री के अंदर हम ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे अच्छे तरीके कार से। अगली बात ये आती है, केमिस्ट्री की नीड क्या है।
नीड ये है, वाई केमिस्ट्री, नीड क्यों है, कुछ हमने प्रोसेसेस के बारे में बात की, जंग का लगना, फ़ायदा क्या है, मतलब कुछ हैं प्रोसेस जो आपको याद रखने हैं। आपकी ड्रग इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आपकी जो ड्रग कहते हैं दवाई को, अब ड्रग फॉर्मेशन के अंदर केमिस्ट्री की नीड आती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के अंदर केमिस्ट्री की नीड आती है। डेली लाइफ प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी केमिस्ट्री की नीड आती है, जो कि आप फैक्ट्रीज के अंदर बन रहे होते हैं। हम इसको एक टॉपिक डाल सकते हैं, एप्लीकेशंस। छोटा सा इधर लिख लो यार, एप्लीकेशन क्या है केमिस्ट्री की। इधर आप जब प्यार से लिखोगे एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, थोड़ी बात आपको क्लियर होगी। एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, ड्रग फॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन, डेली लाइफ प्रोडक्ट्स, जो आपके शैम्पू हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई। तो ये हमारे पास कुछ बातें थी केमिस्ट्री के बारे में, आपकी इंपॉर्टेंस क्लियर हुई। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ट्यूशन चल रहे हैं, जल्दी जल्दी से बुकिंग करवाएं, और अपनी भी 99% से अबव हासिल करें बहुत अच्छे तरीके कार से। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने, ये जो आज का जितना भी लेक्चर हमने पढ़ा है, बनाया है, ये इसके जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है।